गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। इफ़ वी आर लाइव प्लीज़ कमेंट फास्ट। अगर हम लाइव हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता दें। सो लाइव हो चुके हैं हम लोग। मैं यस ओके। तो सबसे पहले हमारे पास आया है कमेंट विनीता चौधरी एंड 12 अदर्स ज्वाइंट। चलिए फटाफट से आप सभी जुड़ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं। और मैं खुद भी एक बार चेक कर लेता हूं कि हमारे इस प्यारे से कनेक्शन में आप कनेक्टेड हैं कि नहीं। हो लाइव है, माइक ऑन है, चेक कर लेता हूँ ना मैं भी।
एनीथिंग, ये एपिसोड नंबर 1 है। आस्क मी जो यहाँ पर है कोई स्पेसिफिक टीचर नहीं, मी वहाँ पर है कैरिबल ऐप। आप हमारी अपनी ऐप में जो भी, ठीक है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ समस्याएं आप अपनी हम लोगों के साथ बताकर शेयर करके आप कुछ उसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग वो सभी बातचीत जो है कर सकते हैं। बेसिकली इस एपिसोड का ये मतलब है, क्योंकि जब भी हम क्लासेस में होते हैं तो सिर्फ पढ़ाने पर हमारा ध्यान होता है, ठीक है, वहाँ पर आप लोग कई छोटे यस डियर लाइव हैं हम सभी। पॉजिटिव एटीट्यूड में और हमेशा अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। आप इसका आंसर तो मेरे से मांगोगे तो मेरे पास एक ही आंसर, आप भगवान बन जाएं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ भगवान ही ऐसे हो सकते हैं जिनको कोई टेंशन नहीं है, लाइफ में हमेशा मोटिवेट अपने आप को रख पाएंगे। ठीक है डियर, ऐसा नहीं है, लाइफ है और लाइफ का दूसरा नाम ही आप कहोगे तो वो स्ट्रगल है, दूसरा नाम ही प्रॉब्लम्स है। अगर आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं ना तो 100% है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। और अगर आपको ये लगता है ना जो मन चाहिए आपने गोल सोची, अगर आपको वो मिल जाएगी उसके बाद प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आएंगे, उसके बाद भी समस्याएं आएंगी, ये बात तय है। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आना तय है, इस फैक्ट को आप मानकर चलिए। और इस दुनिया में मैं नहीं मानता कोई भी ऐसा इंसान होगा मेरे हिसाब से कि जिसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिसको कोई समस्या ही नहीं है और वो हमेशा ही पॉजिटिव रहता हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। हमेशा लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट आपको अपने आप को पॉजिटिव उनको फेस करने के लिए रखना है कि समस्याएं आना लाइफ का हिस्सा है, ठीक है। और उसको अगर मान के आप चलोगे लाइफ में तो कभी भी फिर ये दोबारा ये क्वेश्चन अराइज होगा ही नहीं कि हमेशा पॉजिटिव कैसे रहें, हमेशा एक ही टोन में अपने आप को कैसे रखें, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। सो बशर्ते ये सोचिए लाइफ में प्रॉब्लम्स का आना एक इत्तेफाक नहीं है, एक फैक्ट है। और भगवान भी हमेशा उसी व्यक्ति को चुनता है सफलता के लिए जो वाकई में संघर्ष करता है कड़ी समस्याओं के साथ भी। और अपने आप में लाइफ में सफलता हासिल करने के बाद ना पीछे मुड़कर देखने के लिए कुछ होना भी चाहिए कि हाँ यार वाकई में मैंने मेहनत की है, ठीक है ना। तो ये जो संघर्ष है उसको एक हिस्सा बनाओ। सेकंड क्वेश्चन सर, वोकैब याद करते हैं और भूल जाते हैं। मेरे भाई एक और प्यारा सा हमारे पास क्वेश्चन है विष्णु। देखो अगर इसका मैं आंसर आपको दूं ना तो एक बहुत प्यारा सा और छोटा सा एक आंसर है। भूलना भी एक लाइफ का हिस्सा है मेरे दोस्त। इस लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें भी हमारे साथ होती हैं और कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। बुरी चीज़ों को हम भुलाना चाहते हैं तो किसी ना किसी दौर में भूलते तो वो भी चीज़ है। खुशी के पल है, थोड़े टाइम बाद वो भी भूल जाते हैं, टेक्निकल फैक्ट है। हाँ, उन्हें कभी कभी याद कर कर हम खुश हो जाते हैं, तो ऐसे ही दुख वाले पल कभी कभी याद कर कर हम दुखी हो जाते हैं। अब बात करते हैं वोकैब की। सपोज करो ऐसा हो जाए कि आपको वोकैब याद की और कभी आप भूलो ही ना, इम्पॉसिबल टास्क है ना। सो भूलना एक जीवन का हिस्सा है। अच्छा कैसे किया जा सकता है उस चीज को कि जब आप वोकैब याद करें ना तो रिवीजन को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना के चलें। किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, आप जब नया पढ़ने जाए ना तो पुराना रिवाइज भी तो करो, वरना जो पुराना याद किया आप उसे भूल जाएंगे। तो जो नया आप ऐड करते जा रहे हैं वोकैब में, वो कोई भी आपकी चीज मदद ही नहीं कर पाएगी क्योंकि आप पुराना भूलते जा रहे हैं। तो सपोज आप दिन में 20 वर्ड्स याद करने हैं, और मैं वोकैब को हमेशा याद करना मानता हूं कि आप 30 मिनट्स के लिए बैठें या 45 मिनट्स के लिए वोकैब याद करने के लिए बैठें, अच्छे से याद करें, रियल लाइफ से हर वर्ड को रिलेट करने की कोशिश करें, बर्डन ना माने, सीधा रट्टाफिकेशन पे ना चले जाए कि तोते की तरह रटते जा रहे हैं, क्योंकि रटी हुई चीज हम जल्दी भूलते हैं, सीखी हुई चीज हम जल्दी नहीं भूलते हैं। तो वोकैब को सीखने की कोशिश करो, रियल लाइफ से रिलेट करो हर शब्द को, कोई भी एक शब्द है उसे जोड़ के देखो रियल लाइफ से, ठीक है। तो आप वोकैब को भूलना ना बहुत कम कर जाएंगे। जिसके लिए वोकैब को पढ़ो, उसका हिंदी मीनिंग देखो, उसका इंग्लिश मीनिंग एक्सप्लेनेशन के साथ देखो, उसके एग्जाम्पल को पढ़ो, ये चीज़ें। वोकैब की अगली वॉल्यूम कब आएगी तरुण? वकील भाई वोकैब की वॉल्यूम 1 हम निकाल चुके हैं और बहुत ही गजब का उसका रिस्पॉन्स आप लोगों का मिला है, ठीक है।
आप लोगों को ये पता है, और बहुत ही गजब का रेस्पॉन्स आप लोग बुक्स के लिए दे रहे हैं। देखो, जो वो लेनी है तो वो पढ़नी भी है, ये बस रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिएगा, तब एक टीचर को अच्छा लगता है। चलो जी, और बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। वो कैब के होगी बात पक्का, ठीक है। और सर मुझे भी अटेंशन दीजिए, नाम दिव्या, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी, नाम लिया। नेक्स्ट आते हैं भाई साहब, यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्षित, ठीक है सर। और एक है अवनी चौधरी। इन दोनों का कॉमन क्वेश्चन है, आजकल डिप्रेशन बहुत है सभी की लाइफ में, इसका कोई सॉल्यूशन? तो एक है अरविंद, अवनी और हर्षित, ये तीन का एक कॉमन क्वेश्चन मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ, ठीक है। आजकल लाइफ में डिप्रेशन बहुत है, इसका इलाज क्या किया जाए? अच्छा देखो, डिप्रेशन को अगर आप देखें ना, तो आप कई बार जब लाइफ को, टेंशन भरी लाइफ को थोड़े पल तक जीते हैं ना, तो आप उसी को कई बार डिप्रेशन का नाम देना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार होता है ना, जिनको बीमारियों का नाम पता नहीं है ना, तो उन्हें वो बीमारियां भी नहीं होती। कईयों को, इंसानों को बीमारी का नाम पता चल जाता है तो उनको वो बीमारी होने भी लग जाती है। जैसे आजकल डिप्रेशन बड़ी हाईलाइट होके चल रहा है, ठीक है ना। जैसे एक बार कमेंट्स में प्रमोद नहीं चला था, वैसे आजकल डिप्रेशन चल रहा है। टेक्निकली बात मैं बता रहा हूं। कई बार क्या होता है, एग्जाम बहुत नियर बाई होते हैं, ठीक है, तो आप टेंशन ले रहे होते हैं, उस टेंशन को ही आप डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। भाई टेंशन लेना अच्छी बात है, उस टेंशन को अपने आप पर हावी होकर उसे कन्वर्ट कर देना डिप्रेशन में, वो गलत बात है। टेंशन नहीं लोगे, एक पढ़ा लिखा इंसान टेंशन लेगा, एक बेवकूफ इंसान टेंशन नहीं लेगा ना, उसको फ्यूचर की कोई टेंशन ही नहीं है। तो आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप टेंशन लीजिए, प्लीज टेंशन लीजिए, क्योंकि टेंशन में हम ज्यादा पढ़ते हैं, टेंशन में हम ज्यादा पढ़ते हैं। इतिहास गवा रहा है भाई साहब, जो 12th क्लास में स्टूडेंट्स रहे होंगे, पूरे साल नहीं पढ़ते थे हम। पढ़ते कब थे? जब 12th के एग्जाम्स आते थे ना बोर्ड के, उससे 1-2 महीने पहले इतना ज्यादा सीरियस हो जाते थे कि गजब तरीके से मेहनत करते थे, और बहुत अच्छी परसेंटेज आपने हासिल भी की। क्यों? क्योंकि आप टेंशन में पढ़ रहे थे। लेकिन जब तक आपको किसी ने डिप्रेशन का नाम नहीं बताया था। आजकल बच्चा पता है क्या बोलता है, जब एग्जाम नियर बाई होते हैं तो वो टेंशन को ही डिप्रेशन का नाम देना स्टार्ट कर देता है, और वो कहता है सर आजकल मैं बड़ी डिप्रेशन में चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि एग्जाम का प्रेशर है सर, ये प्रेशर है वो। भाई साहब, प्रेशर आकर टेंशन लेना अच्छी बात है, और उस टेंशन को हार्ड वर्क में चेंज करना, ठीक है, वो आप में कला होनी चाहिए। क्लियर? उसको ऐसा नाम मत दो कि डिप्रेशन में आ गया मैं, बात कर देते हैं, ठीक है, कि शायद मेरे से नहीं हो पा रही, शायद मैं लायक नहीं हूं, शायद ये नहीं है, शायद ये, मतलब खुद के बारे में ही नेगेटिव पॉइंट्स खुद को ही बताना चालू कर देते हैं। सो टेक्निकली आपकी बॉडी फिर आपको ही खाना स्टार्ट कर देती है। आपके अंदर ही इतनी नेगेटिविटी आपकी बॉडी भर देती है कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। मेरी नज़रों में देखोगे तो डिप्रेशन टेक्निकली ये है। उसका नतीजा एक ही है, अपने आप पर भरोसा रखिए, और सिंपली एक बात जान लीजिए, अगर लगातार मेहनत करोगे तो 100% सफलता मिलेगी। मेहनत से नहीं मिलेगी, लगातार मेहनत करने से मिलेगी। और मेहनत में खुद को मोटिवेट करना, खुद को पॉजिटिव रखना भी शामिल है, इस बात को याद रखें। तो टेंशन लो और गजब से पढ़ो। ग्रामर सेक्शन, वोकैब सेक्शन और कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, उन तीनों सेक्शन को अलग अलग तैयार करो। सबसे पहले आप ग्रामर पे कमांड करो, क्योंकि ग्रामर अगर अच्छी हो गई तो आप वोकैब सेक्शन को भी अच्छे से देख पाओगे, आप कॉम्प्रिहेंशन को सेक्शन को भी बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ग्रामर सेक्शन को पहले इंप्रूव कीजिए। ग्रामर में सेक्शन पे जब आओगे, इसको टॉपिक वाइज इंप्रूवमेंट कीजिए। जैसे सपोज आप टेंस टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो पहले टेंस को अच्छे से पढ़िए, फिर टेंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। टॉपिक वाइज एरर्स, इंप्रूवमेंट्स और जो है फिल इन द ब्लैंक्स भी जो है प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते टाइम चीज़ों को सीखिए। बच्चा क्या करता है ना, जब प्रैक्टिस करता है तो क्या देखता है कि टॉपिक पढ़ेगा और प्रैक्टिस करते वक्त ना खुद का टेस्ट ले रहा होता है। यार मैंने 20 क्वेश्चन किए प्रैक्टिस, हाँ 20 में से मेरे 15 सही थे। मैं कह रहा हूँ बेटा ये क्वेश्चन है मेरे भाई अंकित कुमार, आपका एक रेलिवेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या है, चलो एक बार देख लेते हैं। देखो भाई, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। इसको मैनेज करने का एक आसान सा तरीका है, जब कॉलेज के एग्जाम नियर बाई होना तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाली पढ़ाई रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अगर आपके नियर बाई अभी एग्जाम्स नहीं है तो दिन में जो क्लासेस है ना, आप अपनी वो जितना मैक्सिमम हो सके वो बढ़ा के देखो। और सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो। जब तक सिलेबस कंप्लीट करो ना, तब तक सिर्फ एक चीज अपने जहन में रखो कि मुझे सिर्फ क्लास अटेंड करनी है और रिवीजन करना है।
मतलब जो क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके साथ साथ चलो, रिवाइज भी कर लो, ठीक है, रिवीजन किया और नेक्स्ट क्लास में बैठ गए, रिवीजन किया नेक्स्ट क्लास में बैठ गए। मतलब जितना टीचर ने कराया, जितना टीचर ने प्रैक्टिस कराया, सिर्फ वो करो, एक्स्ट्रा कुछ भी मत करो, कुछ भी नहीं, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो। 6 महीने लगते हैं ओवरऑल सारा सिलेबस आपका खत्म होने में। जब 6 महीने में खत्म हो जाए ना सिलेबस, फिर आप क्या करोगे, कॉलेज को भी साथ लेके चल रहे थे आप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी साथ लेके चल रहे थे, तो इस तरीके से आप साथ लेकर चल पाओगे कि हमने सिर्फ सिलेबस किया, रिवीजन किया, सिलेबस किया, रिवीजन किया, सेम सिलेबस रिवाइज किया। तो जितना सर ने पढ़ाया, जितना सर ने प्रैक्टिस कराया, मुझे सब आता है। अब बारी आएगी सेल्फ स्टडी की, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम साथ लेके चलोगे। बाकी स्टूडेंट जिनको सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी होती है ना, आज के टाइम में ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं। या तो आप वर्किंग होते हो या आप ग्रेजुएशन के साथ साथ ही पढ़ाई कर रहे होते हो। तो वर्किंग या ग्रेजुएशन एक साथ चलता ही चलता है मेरे दोस्त। मैं नहीं मानता आज के टाइम में कोई इतना है जिसके पास इतना समय है, ठीक है, या इतना पैसा है कि खुद पे इन्वेस्ट करने के लिए कि 1.5-2 साल तक वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, साइड में कुछ नहीं कर रहा। या तो आप साइड में ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, या आप साइड में इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे होंगे, या आप साइड बाय साइड कॉलेज में होंगे, कहीं तो होंगे। तो इसलिए सबकी समस्या है, आपकी नहीं है। बट इस समस्या का समाधान सिर्फ मैं एक मानता हूँ, जब तक कोचिंग चले, सारी क्लासेस अटेंड करो, सारा रिवाइज करो, टीचर के साथ रहो अप टू डेट। दूसरा, कॉलेज साथ करते रहो। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो, ठीक है, कॉलेज के एग्जाम भी खत्म हो जाए, वो चीज़ आ जाए, फिर आप उसी रजिस्टर से जो मेंटेन किए आपने चीज़ें, नोट्स बनाए हैं, उनसे रिवाइज करके फिर सेल्फ स्टडी पे, सेल्फ प्रैक्टिस पे उतर जाओ। सबसे आसान तरीका है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब उठा दें, है ना। हाँ, सब में से वही तो कर रहे हैं। गुरु जी, राधे राधे, फाइनली मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। थैंक यू गौरव, थैंक यू आपके ब्लेसिंग्स के लिए, अपनी प्रीशियस कमेंट्स के लिए। और यूपीएससी में आज छोटे लड्डू वड्डू लेके आओ यार, लड्डू तो खिला दिया करो तुम। ठीक है सर, कौन सी जॉब? सर मैं सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। बेकार है बेटा, आज के टाइम में यार मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा। सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहे हो, मैं इसके हित में नहीं हूँ, मैं इसके हित में नहीं हूँ, नहीं हूँ सर। सर पढ़ा हुआ याद कैसे रखें? रिवीजन। आप पढ़ा हुआ पता है क्या करते हैं, टीचर ने पढ़ाया, अगले दिन क्लास में वैसे ही आके बैठ जाते हैं। जब नेक्स्ट क्लास में बैठो, पुराना रिवाइज करो। जैसे अगर 5th क्लास चल रही है उस टॉपिक की, तो पहली 4 की 4 रिवाइज करो। अगर 6th है तो फिर पहली 5 रिवाइज करो। रिवाइज क्या करो यार, बार बार। हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अपडेट होती है चीज़ें, बट पुरानी भी तो रहती हैं, तो हम तो कभी बोर नहीं होते। तुम यार बोर हो जाते हो, वो चीज़ गलत है। अभी सिलेबस के बाद कैसे मैनेज करें, आफ्टर सिलेबस मैनेज करने का मैंने तरीका बताया ना। आप नोट्स बना लो, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, तो क्या करो, चैप्टर वाइज जैसे उस नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, चैप्टर वाइज फिर प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि होमवर्क पीडीएफ्स भी हम आपको ले देते हैं, तो उस होमवर्क को फिर तब निपटाओ। फिर मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। जो भी XYZ आपको एग्जाम देना है, जैसे सपोज CDS देना है, CGL देना है, तो उनके प्रीवियस ईयर कर लो और उनके मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दो, मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, रजनीत गुप्ता, एक सेकेंड बेटा, देखो हमारे साथ है। अब एक नई बड़ी प्यारी सी चीज़ हम जोड़ रहे हैं, एक बार देखते हैं। अभिषेक को हम अगर हैं, ठीक है, रख लेते हैं, या अगले एपिसोड में हम ऐसा करने वाले हैं कि जो रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी लाइव जुड़ने के लिए स्टूडेंट की, वो रिक्वेस्ट भी हम ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी चलो एक स्टूडेंट्स को अभी से ट्राई करके देखते हैं। लाइव आने के लिए जो रिक्वेस्ट है उनको भी हम एक बार कंसिडर कर लेते हैं, और हम अभी उठा रहे हैं रिक्वेस्ट। देखो आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा, क्योंकि ठीक है, आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा। उसका एक रीजन, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे बिल्कुल नया हूँ, ठीक है डियर, मैं इंस्टाग्राम पे बिल्कुल नया हूँ, और इस फील्ड में आपको पता है टेक्निकल चीज़ों से टीचर लोग बहुत दूर रहते हैं। और पहले पढ़े हुए टॉपिक अच्छे से लर्न करें, उसके बाद एक बिल्कुल पहले पढ़े हुई चीजें रिवाइज करो। नया सीखने से पहले पुराना भी तो रिवाइज करो। आप नया सीखने चले जाओगे, पुराना भूल जाओगे, सब बेकार है।
मैं भी न्यू न्यू स्टूडेंट को कहां से स्टार्ट करना चाहिए बेसिक इंग्लिश का, बिल्कुल रेलिवेंट क्वेश्चन है। अगर आप मेरे से टेक्निकली पूछोगे ना, तो मैं ये बोलूंगा कोई भी आप बुक फॉरेन राइटर की उठाइए, 6th 7th 8th क्लास की, वहां जो बेसिक मिलेगा ना आपका इंग्लिश का, वो गजब होगा। वहां से आप इंग्लिश का बेसिक तैयार कीजिए, ठीक है? वहां से आप इंग्लिश का बेसिक तैयार कीजिए, ठीक है जी। डन है। अब यहां से क्वेश्चन, हम क्वेश्चन से उठा रहे हैं। नितेश, हाउ टू अवॉइड नेगेटिव पीपल, नेगेटिव लोगों को अवॉइड कैसे करें? देखो, इसका एक आसान सा तरीका है। जब भी आपको एक तो ये एहसास हो जाए नहीं कि ये बंदा नेगेटिव है, ये हमेशा बात ही नेगेटिव करता है, जैसे कई लोगों का नेचर होता है ना, आप उन्हें कुछ भी बोल दो, उनके पास हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव ही होता है। आप उन्हें भी ये भी बोलोगे ना कि यार मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, यार इतना मुश्किल है यार पेपर निकालना, यार पता है लाखों फॉर्म भरते हैं, उसमें से हजारों जॉब निकलती है भाई साहब, निकाल लेगा तो। ये देखो, ये होते हैं नेगेटिव बंदे। अगर तुम उन्हें ये बोलोगे भाई मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं, मैं प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, पता है क्या बोले? यार कंपटीशन है भाई, 7 7 8 8 9 9 राउंड होते हैं यार, बड़ा मुश्किल है। तुम उसको ये भी बोल दोगे ना भाई साहब मैं सांस ले रहा हूँ, उसको उसमें भी तकलीफ है। भाई सांस ले रहा हो पोल्यूशन हो रखा है भाई, पता नहीं सांस हम ले रहे हैं ना भाई साहब, गजब है, पोल्यूशन तगड़ा है। तो भाई मेरे, ऐसे नेगेटिव लोगों को सबसे पहले तो सुधारने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, इनसे बच लें, निकल लें, अवॉइड कर लें, ठीक है? और अवॉइड करने का एक आसान तरीका है, नेगेटिव लोगों को दूर से करो राम राम, ठीक है भाई? उन्हें करने दो अपना काम, और पॉजिटिव लोगों को साथ हमेशा अपने रखें, जो खासकर व्हाइट शर्ट में, ठीक है? अब हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे हेलो एवरीवन। गोपाल वर्मा सर, तालियां तालियां कैसे हैं आप सभी दोस्तों? हमारे गोपाल भाई बिल्कुल पुराने खिलाड़ी हैं, वो इंस्टाग्राम को जानते हैं, लाइव करना जानते हैं, एडवेट। मैं बिल्कुल नया था इसमें। चलो जी, आइए फटाक से ऐसा है, हमारे फिटनेस गुरु, हमारे जो स्पार्क ऑफ करियर विल, जयदीप सर को मैं थैंक्स कहूँगा। पिता से राम राम। तो सरप्राइज दे दिया मैंने आपको कि गोपू सर कौन करेंगे। ये आपने बिगाड़ा मेरा नाम, ठीक है? मेरे मम्मी पापा ने आज तक कोई नाम नहीं बिगाड़ा, जयदीप सर ने नाम बिगाड़ दिया। चलिए, खैर ये प्यार की बात है, और मैं उम्मीद करता हूँ जयदीप सर ने बहुत मोटिवेट किया होगा, और ये हमें भी मोटिवेट करते हैं हमेशा। अच्छा पढ़ने पढ़ाने के लिए आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे दोस्तों, ठीक है? तो भाई किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप करियर बिल के प्लेटफॉर्म पर भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जयदीप सर के इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है भाई? सभी को प्रणाम, ठीक है दोस्तों? अ, दोनों एक साथ आ जाते हैं, हाँ, दोनों एक साथ आ जाते हैं, वन फ्रेम में एडजस्ट हो ठीक गया, है? एडजस्ट हो तो किसी को कुछ कहना है? गया। अब जाएंगे, यही है ना लिहाज में ऊपर देख चलिए, टीजीटी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। आप अपनी जो भी क्वेरी है ना, वो आप डीएम कर दीजिए। डीएम का मतलब मैसेज कर दीजिए, जयदीप सर को मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पर, मुझे कर दो, चाहे आप करियर बिल पर कर दो, ठीक है ना? ये सारे रास्ते जुड़ते एक ही जगह है, वो दिल है, ठीक है? ठीक है दोस्तों, ये वाला दिल है, कोई इसको गलत ना समझे, ठीक है? अच्छा सर, मेरे को घड़ी दिला रहे हैं बच्चों, फाइन। यही दे रहा चलो, हूँ सर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सर आप कुछ बता। चलो जी, देखो, इसका आंसर हम लेते हैं धीरज कुमार, और हमारे संवाददाता गोपाल सर करेंगे इसका आंसर। सर, ऐसे प्रेसी राइटिंग को प्रैक्टिस कैसे करें? देखो, दो तरीके हैं। एक तो ऐसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग वाला जो सेक्शन है वो डिस्क्रिप्टिव बैच का है। तो डिस्क्रिप्टिव बैच को लेकर अभी करियर बिल पर हम प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि करियर बिल पर डिस्क्रिप्टिव बैच कब से शुरू करें और कैसे शुरू करें, ठीक है? और देखो, जब आप ऐसे और प्रेसी राइटिंग वाले सेक्शन पे जाते हो तो वो आपका फाइनल लेवल है, पिनिकल है वो आपका प्रिपरेशन का, ठीक है? पिनिकल है वो आपकी प्रिपरेशन का, मतलब वो आखिरी वो पड़ाव है जहां आप लोगों को बहुत 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 कॉन्शियस हो जाना चाहिए, ठीक है?
तो उसको हल्के में मत लेना दोस्तों। उसकी प्रिपरेशन के लिए जैसे बहुत पहले सर यदि सर ऐसे होता था कि एसएससी के अंदर इंटरव्यू पोस्ट होती थी कुछ, तो अगर इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं करे तो सारी मेहनत खराब हो जाती है। अब उसी इंटरव्यू को रिप्लेस कर दिया डिस्क्रिप्टिव में, तो डिस्क्रिप्टिव पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो सारी तैयारी की भी बेकार हो जाती है। ठीक है और दोस्तों? यहाँ भाई डिस्क्रिप्टिव ना दो जगह काम आएगा। एक तो काम आना है, आप जॉब पे जाओगे तब तो भाई काम तो करना ही है, ठीक है ना। और रियल लाइफ में भी आप आजकल होता है ना, जहां भी कहीं जरूरत पड़ती है बंदा वहीं से दूर भागता है, और काम करना होगा यार, पेपर्स ऑन पेपर्स काम होने हैं, तो वो दो जगह लाएंगे। इस चीज और के लिए आपको जल्दी बैच आने वाला है सर का गजब तरीके से। एनडीए का क्रैश कोर्स, एनडीए का देखो आप ना कंप्लीट बैच ज्वाइन करो, फाइन। और आपको अगर स्पेशलाइज्ड चाहिए जानकारी तो इंग्लिश स्पेशल आप ज्वाइन करें, मैथ स्पेशल अलग ज्वाइन करें, टीजीटी इंग्लिश के लिए। देखो जो हमारा जनरल बैच होता है वो आपका हेल्प करेगा, और पोस्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन के लिए उसके लिए आपको डी ट्रिपल एस बी के नाम का एक बैच अलग से बनता है जिसमें हिमांशी सिंह और उनकी पूरी टीम काम करती है। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो लोग भैया जोड़ देते हैं कुछ बच्चों को, फाइन। भगवान जाने कौन कौन हमारे साथ जुड़ना चाहता है लाइव। इसको करते हैं ऑप्शन क्या है? सारे नाराज हो गए शायद। पता नहीं थोड़ी शायद। देर बाद बोलते हैं भाई। अभी मुझे पता चला हम दोनों ही नए हैं, मुझे लग रहा था कोई शिकारी है। नहीं शिकारी ओनली 3 गेस्ट कैन बी इन योर लाइव। अच्छा एक्चुअली ओके, वो गेस्ट की संख्या पता नहीं इसमें। कंप्लीट हो गया ना कुछ। चलो नेक्स्ट टाइम हम होमवर्क करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, और ये सेशन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं भी देख रहा था, फिर सबने मतलब बहुत अच्छी आपकी काउंसलिंग ली, चीजें समझाई। और भाई मस्त रहा करो और अच्छे से अपनी पढ़ाई किया करो, ठीक है ना। और है ना, इसका कुछ रिव्यू करो। भाई इसमें देखो ये जो आप लोगों का ना लाइव रिक्वेस्ट है ना, इसमें ऐड नहीं हो रहा है, भगवान जाने ये क्या शैतानी है। आई डोंट नो क्या इसमें। हाँ क्या कर रहे हैं? तो वैसे ऐड होना चाहिए ना, इसमें दो ऐड हुए ना। नहीं नहीं सर, ये सारे के सारे एक्चुअली रिक्वेस्ट है। अच्छा अब इसमें कोई ना कोई शिकारी जो रैंडम जुड़ना चाहेगा वो जुड़ जाएगा, अरे तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई। चलो सर की पसंद देखते हैं क्या। सर की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है एक्चुअली। गलत जा रहे हो। यूपीएससी की प्रिपरेशन हिंदी या इंग्लिश मीडियम? भाई मैं तो इंग्लिश मीडियम ही बोलूंगा, देखो आप इंग्लिश इंग्लिश मीडियम भी पर। बेटा। और भाई आपको रिजल्ट लास्ट आउटपुट पता है ना, हम्म, 90% प्लस सिलेक्शन जो है इंग्लिश मीडियम ही है। तो इंग्लिश को बचने से तो सोचो ही मत, जितना बचोगे उतना पीछे भागेगी, याद रखना। पवन कुमार गोपाल वर्मा सर 40 हो। बेटा तुम्हारा कंसंट्रेशन जयदीप सर पर होना चाहिए था। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका तो ले फिर गया और तो अब कुछ हो जाए। किसी को ODQ 5 वर्सेस फॉर्च्यूनर। फॉर्चूनर मेरे तो हिसाब से ODQ 5। ODQ 5 आप लीजिए ये भाई साहब। और कौन है ये बंदा जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और ऐसे पूछ रहा है? अच्छा गिफ्ट करनी होगी ना इसे शायद सिलेक्शन के बाद हाँ हमें। ये ठीक है। देखो तो जयदीप सर मुझे घड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, और जल्दी मैं उसकी वीडियो अपने वीडियो में आप डालूंगा विनोद में जिस दिन घड़ी डालेंगे। देंगे। अब आप ठीक लोग है, भी कह सकते हो कि सर को जल्दी से घड़ी तो। घड़ी तो यही है सर की याद से, ठीक है भाई। ये गलत बात है भैया। ठीक है भाई, एक सर के लिए घड़ी लेके आएंगे बड़ी अच्छी सी। और घड़ी वाली भी ज्यादा घड़ी घड़ी अब इंतजार नहीं कराएंगे। अरे भाई तुम रिश्ता देखो पहले। ठीक है, तो हम रिश्ता देखेंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मस्त ठीक है रहो, मेरे अपनी भाई, तैयारी और करो, फिर मुलाकात करते हैं फिर आपसे। मुलाकात करेंगे, फिर एक और एपिसोड करेंगे। एपिसोड 1 था, एपिसोड 2 में हम और तैयारी के साथ आएंगे और बिंदास तरीके से हम इंस्टाग्राम सीख कराएंगे कैसे। और इसमें सेकंड में ये ट्विस्ट होगा कि हम जो वीडियो रिक्वेस्ट है ना वो ऐड करेंगे, जो कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं बट ऐड हो नहीं पा रही है, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा ना, बड़ा मजा आ जाएगा। पता नहीं इसमें ऐड नहीं हो रहा है इससे, एक्चुअली हम नए हैं, नया सीख रहे हैं, पता नहीं सर व्यू क्या। में ऐड में ही तो है ना शुरू में, ऐसा ही तो होता है सिंपल एडिशन। हाँ ऐड भी करके फर्स्ट टाइम ना एक्सेप्ट हाँ करके। यार, रिक्वेस्ट या के तो बाद ये दिल सारी से जुड़ना नहीं चाह रहे हैं, सीधी बात ये है। किसी की भी एक्सेप्ट कर लो ना वो तो। नहीं, जो बच्चा थोड़ा सा शरीफ दिख रहा होगा ना उस पे कमेंट करते हैं आए को लाइक, अब होगा नहीं।
पता नहीं क्या बात है। चलिए नेक्स्ट टाइम हम इस चीज को ठीक करेंगे। चलो जी, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और चलिए सर, हाउ टू स्टे स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओ बेटा, मैं कह रहा हूँ भगवान बन जाए तभी पॉसिबल है। आप हमेशा खुश रहे। हम लोग भी हमेशा बिल्कुल खुश नहीं रहते, हम लड़ते भी हैं, हम झगड़ते भी हैं, ठीक है। और हमारी टीम के जो सबसे मेहनती साथी हैं उनसे मिलाता हूँ। ठीक है सब। करियर विल एक फैमिली है जहाँ इतना देखो प्यार इसमें है। ऐड ना, भाई रिक्वेस्ट है। हाँ, यहाँ इसमें सब नहीं हो रही रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट है, करो यहाँ से, जैसे हमने व्यू पे गए, ऐसा कुछ। और अगर इसको हटाते हैं तो यहाँ रिक्वेस्ट वन, ऐसा कुछ आता चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम हम पूरी तैयारी के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे है ना। और अच्छी क्वेरीज के आंसर्स भी तैयार करेंगे। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, ठीक है। आप करियर विल के ऑफिशियल इसी आईडी पर अपना शेयर कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जयदीप सर की इंस्टाग्राम आईडी जयदीप सर से नाम से ही है, और गोपाल वर्मा सर की नाम से गोपाल वर्मा सर मिल जाएंगे आपको, तो आप वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। फाइन। और मैं थैंक्स करूंगा हमारी पूरी टेक्निकल टीम को, जिनके एफर्ट्स की वजह से हम आपके साथ हर तरह से एक्टिव हैं और हर तरह से जुड़ सकते वो छोड़ो, ये देखो सर, आपकी शादी कब होगी? हैं। मैं भी पूछता हूँ किसी से। मैं भी पूछता हूँ किसी से, कोई करती है तो मैं कर लेता हूँ भाई। भाई जल्दी हम शादी करेंगे, लेकिन लड़की हम लोग भाई इंग्लिश, वेलकम मूवी ये का इंग्लिश वाले कुंवारे मरेंगे भाई। राकेश सर ने बोल दिया ना। राकेश सर बोलते हैं वैसे इंग्लिश ठीक है। वाले कुंवारे मरेंगे, हाँ, गोपाल सर। अरे ये देखा मजे लेने शुरू करें। देखा। बाय एवरीवन, बेटे खाना खाओ, दोपहर हो गई। बाय एवरीवन। चलो भाई, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। बाय।